हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्पण वगासा एंड मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जो डेटा एनालिस्ट पोस्ट है, उसको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल में आप अपना खुद का करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट का ऑफिशियल करियर पेज से। इसके लिए इसके पहले मैंने एक प्रॉपर पीपीटी बनाई हुई है, जिससे हम काफ़ी लोग जो मिस्टेक करते हैं वो हम पहले और क्या कुछ आप कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसके लिए हम पूरा इन डिटेल हम देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं इन डिटेल वीडियो में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो पोजीशन बार ओपनिंग की हुई है डेटा एनालिस्ट के लिए, उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चलो हम देखते हैं इस पीपीटी के थ्रू। तो व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो, आप इन वीडियो से क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू, जॉब के लिए जो ओवरव्यू है वो, उसके लिए कौन सी और कैसी एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको क्या स्किल चाहिए, वो सब कुछ। इसके लिए सैलरी कौन सी रहेगी एंड बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं आपको, और उसके बाद इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। और कुछ रिज्यूम टिप्स भी मैं देने वाला हूँ। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मिस्टेक भी करते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डेटा एनालिसिस एंड डेटा स्ट्रेटजी रोल के लिए ओपनिंग बार पाड़ी हुई है। तो इस कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। लोकेशन, जॉब लोकेशन है चेन्नई। ब्रांड एट एनालिस्ट लेवल है। वर्किंग मोड है, ऑफिस वर्किंग है। तो आपको जॉब के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के जो ऑफिशियल पेज में, करियर पेज में जो है, वहाँ यहाँ उसका ये एक स्क्रीनशॉट है जो आपके अंडरस्टैंड के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम तो कंपनी ने क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डाली हुई है। बात आता है कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है एंड कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जॉब के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन में आता है बैचलर्स एंड मास्टर, जिसमें स्टैटिस्टिक है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और रिलेटेड फील्ड नॉलेज। मीन्स अगर आपको बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपका ये की बेनिफिट्स है। मीन्स इसका आपको बिग एडवांटेज मिल सकता है, राइट। फिर उसके बाद आता है इसके इसके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड रहेगी। तो इसके लिए एसक्यूएल है, आपको एसक्यूएल, पाइथन, सास, एक्सेस। एसक्यूएल में है डेटाबेस क्वेरी एंड डेटा एक्सट्रैक्शन। पाइथन में है डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। सास, स्टैटिस्टिक एनालिसिस एंड मॉडलिंग। एक्सेल में है एडवांस ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग। एंड डब्ल्यू, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड के लिए है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए इस सबका। फिर उसके बाद आता है कि हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अप्लाई क्यों करेंगे, हम उसको चूज़ क्यों करेंगे। तो सबसे पहले उसके जो सैलरी पैकेज है वो है मार्केटिंग लीडिंग कंपेंसेशन फॉर टॉप टैलेंट, उसका सैलरी पैकेज अच्छा है। फिर उसके बाद आता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर। आपको यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट स्किल को ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा, आपको अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय विलिंग प्रोग्राम्स। मीन्स इसके अंदर मेंटल हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस इनिशिएटिव, वो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद एक कंपनी मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट भी देती है, देख जैसे कि मेडिक्लेम भी देती है। मेडिक्लेम, वो आपका भी मेडिक्लेम होगा और आपके साथ साथ आपके फैमिली पर्सन का भी इसमें मेडिक्लेम कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबल आवर्स। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मौका मिलेगा आपके फ्लेक्सिबल आवर्स थ्रू आपको
यहाँ पे कंप्लीट करने लगे, पेड लीव मिलेगी, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स आपको इस जॉब के अंदर मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको इस इस पोजीशन के अंदर जो आपको अगर अप्लाई करना है, तो आपको किस तरह का रिज्यूम बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी टिप्स यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले है आपको कस्टमाइज़ फॉर द रोल, इस रोल के लिए आपको कस्टमाइज़ रिज्यूम बनाना पड़ेगा। जैसे अपने रिज्यूम में उसको हाइलाइट के तरीके से उसको हाइलाइट करें कि मैं मुझे इसमें थोड़ा मीन्स एक्सपीरियंस है, इस तरह का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे उसको हाइलाइट्स कर सकते हैं। सो डेटा इम्पैक्ट, तो इसमें आता है इंक्लूड मैट्रिक्स एंड रिजल्ट नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मीन्स अगर आपको किस किसी रिलेटेड यहाँ पे किस स्किल रिलेटेड आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आप उसको नंबर के रूप में मीन्स उसको हाईलाइट्स और कर सकते हैं। और प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, रिव्यू एसक्यूएल क्वेरी, पाइथन बेसिक, एक्सेल फंक्शनल एंड डेटा क्लीनिंग कंसेप्ट से या आपने कहीं से सीखा हुआ है, तो आपको ये आपका एक की बेनिफिट हो सकता है कि आपको से आपके इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। फिर उसके बाद में जो काफ़ी सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं, इस किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक ही मिस्टेक बार-बार कर लेते हैं। तो हम इसके लिए कॉमन मिस्टेक क्या है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो चलो हम इधर इस पार्ट्स में देखते हैं। तो काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक सिंगल रिज्यूम मल्टीपल कंपनी में पोस्ट कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना रिज्यूम पर्टिकुलर जॉब रिगार्डिंग उसके जॉब रिक्वायरमेंट के आधार पर उसका जेनरिक अलग-अलग रिज्यूम बनाना चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट अपनी फेक स्किल वहाँ पे लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो स्किल है वही स्किल वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, फेक स्किल वहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर फेक स्किल आपने यहाँ वहाँ पे मेंशन किया, तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आपने ये फेक स्किल वहाँ पे मेंशन की है। फिर आता है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, बट उसका जो एप्लीकेशन आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया, आधी-अधूरी एप्लीकेशन वहाँ से आपने छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले कंप्लीट एप्लीकेशन पूरा करना चाहिए। अगर आपने आधा-अधूरा एप्लीकेशन वहाँ से छोड़ दिया, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है टाइपो एंड एरर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग एक गलती करता है कि एप्लीकेशन जो आपने फिल तो कर दी, पर उसको रीचेक नहीं की करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स होती है, प्रूफ रीडिंग नहीं करते। जो कॉमन मिस्टेक हो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं, जो वर्ड मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको दोबारा एक बार वो देखते नहीं है, उसके डायरेक्टली वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है अनऑफिशियल चैनल। आप किसी भी कंपनी के जॉब को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर उस वो कंपनी की ऑफिशियल पेज के थ्रू ही आप अप्लाई करें। अगर थर्ड पार्टी थ्रू अप्लाई करता है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी है, वो आपने पहले आपको सुनी होनी चाहिए। अगर जो नई थर्ड पार्टी है या अगर कोई भी थर्ड पार्टी इसके लिए आपसे चार्ज करती है या कोई भी इसके जॉब के लिए चार्ज करते हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने हायरिंग के लिए एक भी पैसे का चार्ज नहीं करती है, वो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। तो ये थी कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और आजकल लोग का ऐसी मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से उसका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा एक पॉइंट्स जो यहाँ पे बाकी है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो चलो अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को, इस जॉब को किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए। ये देखो, साइन करते मुझे इस तरह का इंटरफेस मिला। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन,
ये जितनी और जैसी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने यहाँ पे रखी हो वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। फिर उसके बाद आपकी जो स्किल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन एक बार फिल हो जाए उसके बाद आपको एक बार व्यू प्रोफाइल जाके सेव करके एक बार आपकी प्रोफाइल अच्छी तरीके से एक बार रीचेक कर देना कि एक भी इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हो रही है ना। अगर इसके बाद कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आप अप्लाई बटन दबा के इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली फुलफिल तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ भी आपको दिक्कत या डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप कुछ और जॉब के लिए आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। बाय बाय गाइस।